नेचर का मतलब आप ज़मीन से दूर चले गए। आपको सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीजन, आपको सांस लेने के तरीके, आप फास्टिंग पे चले जाएं। अभी जो हम आरफा की बात कर रहे हैं तो आरफा को हमने मोरिंग अब सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के अपनी बेटी, अपनी बहन, मेरी बहन आरफा के लिए टाइम निकाल के सुखी आशाने में आए। और इतनी तो दिल बड़ी हो गई है कि मैं कहाँ से शुरू करके उसको कहाँ एंड कर ले जाऊँ। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ आरफा का, और भी हैं भाई मेरे, लेकिन कहते कि जिम्मेदारी बड़े पे ही होती है। 95 में जब मेरी आरफा बेटी 3 साल की थी तो उस टाइम मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। उसके बाद यानी कि जिम्मेदारी मेरी थी, वालसा मेरे थे, रेलवे में उसकी जॉब थी और ज़्यादा वो आउटडोर होते थे। और 2014 में शादी की। शादी के 3-4 साल बाद आरफा को ये जो प्रॉब्लम हो गया, यानी कि हड्डियों का चलने फिरने से, यानी कि वो बिल्कुल बैठ गई। और रिसेंटली लास्ट ईयर सितंबर महीने में उसकी हस्बैंड की दादू में डेथ हो गई थी, जो यानी कि ये जो आया था सैलाब के, घर में आग लगी थी, उसमें 3 भाई जिंदा जल गए थे। तो सलाम करता हूँ मैं अपनी बहन को कि जिसने इस मर्ज को कैसे झेला और कैसे इसने बहादुरी से मुंह दिया। और वो कौन सी हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ी थी, चाहे वो कराची की हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। और अपने यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा भी हम डाओ में भी गए और हैदराबाद में अपना बॉन्ड केयर सेंटर वहाँ भी गए, लेकिन हर जगह से जवाब मिला कि इसका इलाज बिल्कुल नहीं है। तो मेरी बहन की जीने की यानी कि आस उसकी खत्म। जो आपके सामने आरफा आ रही है तो बिलीव करो, सबसे बड़ी बात अल्लाह की है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इलियास को कि जिसने चंद ही दिनों में ये तो मुआजिज़ा है जो एक वली, एक वो फरिश्ते अल्लाह के करते हैं कि चंद ही दिनों में उसने व्हीलचेयर को छोड़ के अपने वाकुर में चलना शुरू कर दिया है। चंद ही दिन, जिनके कहाँ 3-4 साल का उसका मर्ज, और कहाँ वो 5 दिन के अंदर, ये मौजूद कम नहीं है। और सलाम पेश करते हैं, हम अपने डॉक्टर साहब बोल रहे हो लेकिन मैं इसको प्रोफेसर बोलूँगा, क्योंकि जो जिंदगी देने वाला वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह ताला इस दुनिया में चंद ही लोग होते हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं। मुझे ना खुशी सी हुई है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं निकाल कर सकता, क्योंकि दिल तो करता है कि मैं खुशी से रहूं, क्योंकि खुशी के आंसू है, खुशी से मैं रहूं। जिंदगी के कंडीशन में आया था, मैं दूसरे दिन खड़ा हो गया था अपनी जगह से, और मेरा जी कर रहा था कि मैं पूरे उसका चक्कर लगाऊं इनके। और तीसरे दिन मैंने यही किया था। पहले दिन तो मैं वो उस जो सामने हट्स बने हुए वहां तक, बाद दूसरे दिन से फिर मैंने वो पूरा चक्कर लगाया वॉकर की मदद से। ये इनका जो तरीका इलाज में है, ये इंसान का जो हड्डियों का हमारा ढांचा है, इनको पता है कि किस तरह सही है, वो उसको जांच लेते हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मेरी आदत कैसी थी बैठने की, मैं यूं बैठता था, और इस तरह बैठने में मेरे सर का वजन, जिस्म का वजन इधर उधर, मेरे अंदर मुख्तलिफ तरह की, ये आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और ये सीधी हड्डी जो है, अगर आप नमाज में भी देखें तो रुकू और सुजूद में भी ये रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। कि हमारे पास इतने अच्छे ये डॉक्टर मौजूद हैं, उन्होंने हमारे आज़ा को, हमारे ढांचे को पहले दुरुस्त किया, फिर इसके बाद इन्होंने जो रगपटे डॉक्टर साहब के तरीका इलाज में देखा, इसके बाद उन्होंने सांस की प्रैक्टिस करवाई। सांस अंदर लेना कैसे, बाहर निकालना कैसे, इससे हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, मुरक्कबात पैदा होते हैं जो हमारी सेहत को डेवलप करने में मदद देते हैं। रग पट्टों के जो जिस्म के दर्द हैं, मैं ये
डंके के चोट पे कहूंगा वो कहीं ऊपर चला गया। को एक और देना चाह रहा हूँ, यंग मैन। रवायात की किताबों में हमने सुना है कि अल्लाह को तलाश करने में किसी ने 40 साल जंगल में लगाए, किसी ने 10 साल लगाए, किसी ने 20 साल लगाए, लेकिन मायूसी हुई। जंगलों से, गारों से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह तो इस तरह के लोगों के अंदर होता है जिनको तलाश करना होता है, और हमारे दाएं बाएं में हर जगह अल्लाह मौजूद है, और अल्लाह तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जंगलों में 40-40 साल के चिल्ले नहीं करने पड़ते, अल्लाह आसानी से मिल जाता है। लेकिन सिर्फ नजर चाहिए, इलियास भाई जैसे नजर चाहिए, हीरा शनास जैसे। एक आम आदमी के सामने अगर हीरा पड़ा हुआ होगा तो वो उसको नहीं पहचानेगा। इलियास भाई की तरह हर आदमी डंके की चोट उनको डॉक्टर के नाम फख्र महसूस करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने चम्मच के लिए फिर मसला है। कोशिश किए कि हम घर की ऐसे यार वहाँ पे वो नहीं जब गुलाम हुसैन साहब क्या नाम, एजाज भाई जब गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके बाद फिर गुलाम हुसैन साहब की और इलियास भाई के जो वालिद मोहम्मद यूसुफ साहब वालिदैन का जिक्र किया है, लेकिन सबसे पावरफुल आयत जो है वो सूरह बनी इसराइल की आयत है, और इस आयत को आप महसूस करेंगे अपने अंदर तो आपको अपने वालिदैन की कदर आने लगेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लगे तो असां जमाने जे विच में अची जेके न जमाने जे विच में अची पाण छा पिया महसूस कयूं? न सही असां जमाने में महसूस कयूं असां थोड़ा जवानी। तो डियर फ्रेंड्स, जो आप चीज़ में से पूछ रहे थे कि इलियास भोजानी कौन है, तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो सामने आपके आगे हैं, और ये इलियास सर यानी कि आरफा के लिए और आरफा के भाई के लिए ये एक मसीहा का उन्होंने रूप इख्तियार किया है, और अल्लाह पाक ने एक उस ज़रिए से भेजा है कि हम लोग तस्वर नहीं कर सकते। तो आइए, मैं इलियास सर से आपकी यानी कि मुलाकात वैसे हो रही है, आप देख रहे हो, और उससे पूछते हैं कि क्या वो चीज़ है, कौन सा वो करिश्मात है जो यानी कि जो डॉक्टर से सेट नहीं हो पाते, वो पता नहीं कितनी लाखों कोई टेस्ट हैं मिट्स वगैरह सेट नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पर विदिन कुछ दिनों में वो सेहतियाब हो जाते हैं। तो आइए सर, वो कौन सी चीज़ है जो आप लोग ये यूज़ करते हो, उसके बाद इतनी जल्दी यानी कि वो रिकवर हो जाता है पेशेंट? बहुत शुक्रिया दोस्त। सबसे पहली जो चीज़ है वो हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो ये है कि आपकी ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक़ आपकी सोच से है, और सोच आपकी जो है जिस्म को जो सिग्नल भेजती है उसी अंदाज के आपको डिजीज़ पैदा होते हैं। यानी स्ट्रेस से टेंशन, और टेंशन से जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना, आपके बॉडी का फंक्शन ख़राब होना। हम सबसे पहले मोटिवेशन करके और आपकी सोच को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जो दूसरी बड़ी वजह है वो है नेचर से बाहर जाना। नेचर का मतलब आप ज़मीन से दूर चले गए, आपको ज़मीन से आपके पैर टच नहीं होते किसी भी वक्त। जो नेचुरल चीज़ें हैं कुदरत ने दी हैं आपको, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीजन। आपको सांस लेने के तरीके हमें नहीं आते, ना हम प्रॉपर सांस लेते हैं। धूप है, सुबह की पहली किरणें हैं, उसमें रब ने मेरे बहुत ज़्यादा करामात रखी हुई हैं। फिर इसके बाद ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम तर्क कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं। आपकी बॉडी में जब किसी किस्म की ब्लॉकेज या ब्रेकेज आती है तो आपको उसके हवाले से कुछ डिजीज़ होते हैं। अच्छा सर, यानी कि ये तो चलो मेरी सिस्टर का मसला था हड्डियों का, जो बाकायदे पूरी दुनिया ने देखी कि उसके पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है, पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा वो कौन से मर्ज़ हैं जो इन चीज़ों से सेहतियाब हो सकते हैं? क्योंकि आज जैसे ये प्रोग्राम था ना,
इसमें बहुत कुछ मुझे देखने को मिला और इसी प्रोग्राम के तौर से पूरी दुनिया देखेगी। तो कौन सी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या उनसे भी ये चीज़ें हो सकती है कवर? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले मरीज़ उस बात को अपने जहन से निकाल दे जो उसके जहन में बैठ चुकी है कि इसके तो लाखों मरीज़ हैं, कोई भी ठीक नहीं होता। सबसे पहले अपने जहन से वो निकाल दे। और दूसरा, मैं आपको एक बहुत बड़ी नुस्खा बताऊं कि अगर मेरे तमाम साथी इस पर अमल करें कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी, कोई इशू पैदा हो तो आप सबसे पहले खाना छोड़ दें, आप फास्टिंग पे चले जाएं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी आधी बीमारी वहीं ख़त्म होती है। हम हर काम, हर बात शुरू करते हैं खाने से कि मैं क्या खाऊं कि ये हो जाए, क्या खाऊं कि ये हो जाए। आप फास्टिंग कर लें, आप देखें आपका मर्ज़ वैसे ही दूर हो जाता है। माशाल्लाह, क्योंकि माफ़ करना लंबी बात होती जा रही है, लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मोरिंगा। जी जी। तो वो उससे यानी कि कौन से फ़ायदे हम लोगों को मिल सकते हैं? अभी जो हम आरफा की बात कर रहे हैं, तो आरफा को हमने, मोरिंगा एक पेस्ट है जो मैंने यहाँ उसके फ्रूट से कशीद किया है, और दुनिया में ये, जहाँ तक मेरा इल्म है, और किसी ने इसके फ्रूट को इस्तेमाल नहीं किया है। तो वो पेस्ट हम एक्सटर्नल यूज़ करते थे उसकी बॉडी के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, मस्कुलर्स के लिए। और जो इसकी लीफ हैं, पत्ते हैं, उसकी हम इसको जो है वो नीड भी पिलाते थे और चाय भी पिलाते थे। मोरिंगा, हम वाहिद लोग हैं जिन्हें इसकी न तो अफादियत का पता है, न इसके फ़ायदे का पता है। पूरी दुनिया इस वक्त मोरिंगा के पीछे दीवानी है। मेडिकल साइंस ने इसको 300 डिजीज़ का सोल्यूशन करार दिया है। तो लिहाजा ये कई शेप में इस्तेमाल हो सकती है, चटनी की शेप में इस्तेमाल हो सकती है, कावे की शेप में इस्तेमाल हो सकती है, नीड भी ली जा सकती है। शुगर, कई लोगों की इंसुलिन इससे छूट चुकी, ये इंशाल्लाह अज़ीज़ करेंगे। हमारी ये मरीज़ा जो है, ये वाकई ऐसे केसेस यहाँ आते रहते हैं। ये आपके लिए अचंभे की बात है, लेकिन हमारे यहाँ 12 महीने, अब आपको आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, कल एक नया पेशेंट फिर यहाँ होगा, वो किसी और नौयत का होगा। माशाल्लाह। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस किस किस्म की बीमारियाँ, यानी कि डॉक्टर, मेडिकल साइंस बिल्कुल यानी कि एंड, लेकिन एंड होता नहीं है, क्योंकि उनकी चीज़ें वहीं तक महदूद होती हैं। लेकिन जहाँ तक आप जानते हैं, हम जानते हैं, जो मर्ज़ है तो अल्लाह पाक ने उसका, बीमारी का इलाज भी ज़रूर रखा है। तो किसी को एंड मत समझो, और कोई भी कहीं भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो तो छोटी सी रुकट कि सुख या शाना का तरफ रुख ज़रूर करें एक दफ़ा। जैसे आपका एजाज भाई आपके सामने है, तो आज वो मैं यहाँ से खुशियाँ लेके जा रहा हूँ जिसकी तवक्कात मेरे से बढ़कर है। तो इंशाअल्लाह साथ रहना और हमें और इलियास सर को इजाज़त दें।